हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 8 मैथ आंसर की, जिसका एग्ज़ाम जो है 9 दिसंबर को है। तो उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यूज़ चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। उस पर भी जो है वीडियो देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, जिसमें आपका विषय गणित हो जाएगा दोस्तों, है ना। विषय क्या हो जाएगा? गणित। और समय दोस्तों आप लोगों का 1 घंटा, ठीक है। 20 पूर्णांक का क्वेश्चन रहता है ना। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसको देख लेते हैं ना। तो देख लीजिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है पहले दोस्तों। देख लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है ना दोस्तों। देख लीजिए, ध्यान देंगे। एक घन यानी क्यूब के कितने फलक होते हैं? जैसे कि दोस्तों घन बना रहे हैं, एक घन आपका हो गया, है ना। इसके में फलक पूछ रहा है, एक इस तरह से बन गया दोस्तों। एक छोटा सा घन बना रहे हैं ना दोस्तों। ये आपका घन है, क्या है दोस्तों? आपका घन है जिसका प्रत्येक भुजा ए होता है ना, मतलब बराबर होता है। तो देखिए कितने फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं दोस्तों? 6 फलक होते हैं। कितने? 6 फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और सेकंड में देख लीजिए क्या है कि शंकु की कुल किनारों की संख्या। जैसे कि शंकु बना दे रहे हैं दोस्तों, एक शंकु हो गया आपका, है ना। इस तरह से शंकु रहता है कुछ, ठीक है। तो इसमें किनारों की संख्या बोल रहा है दोस्तों। किनारों की संख्या कितना हो जाएगा? एक ही है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। त्रिविमीय आकृतियाँ होती है, त्रिविमीय आकृतियाँ दोस्तों होती है। तो ए में देख लीजिए केवल लंबाई वाली, बी में है केवल नहीं लंबाई और चौड़ाई वाली, सी में है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली, और डी में है केवल ऊंचाई वाली। तो देखिए त्रिविमीय आकृति नहीं दोस्तों, 3D आकृति है दोस्तों। 3D आकृति जैसे कि घन हो गया आपका, 3D आकृति है ना। तो उसमें दोस्तों लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई वाली, इन तीनों होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, है ना। 4 में क्या पूछा आपसे कि समचतुर्भुज को रचने के लिए कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है। तो ए में आपका दिया है एक कोण और एक विकर्ण, है ना। एक कोण और एक विकर्ण दोस्तों ए में है। बी में आपका है दोस्तों 2 भुजाएं। सी में आपका है 1 भुजा और 1 कोण, ठीक है। डी में है दोस्तों 2 भुजाएं और 1 कोण। तो समचतुर्भुज को रचने के लिए जो है कौन कौन सी जानकारी आवश्यक होती है दोस्तों? तो 2 भुजाएं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 का नहीं दोस्तों, 4 का बी नहीं होगा, ठीक है। 1 भुजा और 1 कोण की आवश्यकता होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हुआ तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग कर लेंगे, है ना। 5 नंबर देख लीजिए क्या है ना दोस्तों। 5 में है कि बेलन के कितने वक्र पृष्ठ होते हैं। तो ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में 3 है। तो देखिए बेलन की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 1 होता है, कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि ये रॉन्ग आंसर है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, हिंट्स दे दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। तो देख लीजिए सेक्शन बी दोस्तों, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दोस्तों आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल कितना हुआ? 4 मार्क्स हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति में क्या अंतर है, इसके आंसर देखेंगे, है ना। 7 में है कि अपने विद्यालय भवन का मानचित्र बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सेक्शन फिर ए यहाँ दिया है, 1 मिनट। सेक्शन सी है दोस्तों आपका, सी है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक किया है तो इसमें आपका 3 नंबर का देता है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है क्या? 8 नंबर देख लीजिए। एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर तथा AC 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। फिर देख लीजिए दोस्तों आपका सेक्शन डी, आपका यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये दिया है ना, ये सेक्शन डी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब 9 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जो कि 4 मार्क्स का, कहते हैं 4 मार्क्स का है, जो कि 8 मार्क्स हुआ। देख लीजिए क्या है, बेलन शंकु और गोले के बीच कोई 4 भिन्नताएं बताइए तथा आकृति के साथ समझाइए, ठीक है। 10 में क्या कर रहा है देख लीजिए। एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें यदि AB इतना दिया है, कोण ABC इतना है, BC इतना दिया है दोस्तों, BCD इतना दिया है, BAD इतना दिया है, ठीक है। तो चलिए इस सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा था कि त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति में जो है अंतर क्या है, ठीक है दोस्तों। अंतर पूछा था, है ना। तो देख लीजिए कैसे लिखिएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा त्रिविमीय यानी कि 3D और द्विविमीय यानी कि 2D।
आकृतियों में मुख्य अंतर विमाओं की संख्या का होता है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला आपका द्विविमीय आकृति की देख लेते हैं। इसमें केवल 2 विमा यानी लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कि दोस्तों आपका वर्ग क्या है, 2D आकृति है ना। अगर बात करें घन की तो वो आपका दोस्तों 3D आकृति हो गया है ना, तो उसमें जो ऊंचाई भी हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसमें लंबाई और चौड़ाई केवल होगा। और इसे एक समतल सतह पर बनाया जा सकता है, जैसे कि वर्ग हो गया, वृत्त हो गया है ना। ये हो गया दोस्तों आपका द्विविमीय आकृति। अब बात करें दोस्तों त्रिविमीय आकृति यानी कि 3D आकृति की, देख लीजिए इसमें 3 विमा यानी कि लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई या गहराई होती है ना। और ये वास्तविक स्थान घेरती है, जैसे कि घन, शंकु, बेलन, है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका अंतर, है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देख लीजिए क्या पूछा है आपसे। 7 में पूछा है दोस्तों कि अपने विद्यालय भवन का मानचित्र बनाइए। तो मानचित्र बना लीजिएगा दोस्तों आप लोग, है ना। इस आंसर को आप लोग नहीं लिखेंगे, ये आंसर नहीं है। आप लोग विद्यालय भवन का जो है कैसा भी जो है मानचित्र आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। और 8 में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। 8 में कह रहा है क्वेश्चन कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें, जिसमें AB आपका 6 सेंटीमीटर दिया है ना। BC आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, CD आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, AD आपका 4 सेंटीमीटर दिया है तथा AC जो है आपका 7 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो रचना देख लीजिए कैसे कीजिएगा। स्टेप 1 में आधार त्रिभुज ABC की रचना, है ना। चित्र आप लोग बना लीजिएगा ऐसे, है ना। सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। जो सबसे पहले आपको AB जो है इस तरह से जो है आपको 6 सेंटीमीटर का A हो गया आपका और ये आपका B हो गया। इस तरह से आपको 6 सेंटीमीटर का जो है एक रेखाखंड खींचना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला पॉइंट, A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएं, है ना। फिर तीसरा देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएं जो पहले चाप को बिंदु C पर काटे, AC और BC को मिला। देखिए दोस्तों जो लिखा है ना उसी तरह से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, उसी तरह से चित्र बना दीजिए, आपको मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, बुक में भी आप लोग को मिल जाएगा, है ना। आगे देखते हैं इसको, आगे के प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों स्टेप 2 की। स्टेप 1 हो गया आपका कंप्लीट। अब स्टेप 2 बिंदु D का पता लगाना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लीजिए, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएं दोस्तों। फिर अगला पॉइंट देख लीजिए, C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएं जो पिछले चाप को बिंदु D पर काटे। ठीक है, इस तरह से कर लेना है दोस्तों, है ना, समझ लीजिएगा। फिर स्टेप 3 देख लीजिए, चतुर्भुज को पूरा करना है। AD और CD को मिला दीजिए, फिर ABCD एक अभी चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। ABCD जो है एक अभीष्ट चतुर्भुज है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका, है ना, रचना बन गया। आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। उपरोक्त चरणों का पालन करके आवश्यक चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों कर लीजिएगा, किस तरह से दिया हुआ है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में क्या पूछा था आपसे, बेलन, शंकु और गोले के बीच कोई 4 भिन्नताएं बताइए तथा आकृतियों के साथ समझाइए, है ना। तो चलिए देखते हैं, बेलन, शंकु और गोला के बीच ना क्या बोला है दोस्तों, 3 को गोला, हाँ बेलन, शंकु, गोला ना 3 को गोला है। चलिए देखते हैं इसका 4 मुख्य भिन्नताएं। तो पहले इसके फलक की बात करें दोस्तों, तो बेलन में 2 समतल और एक वक्र फलक होता है, एक वक्र फलक होता है। और शंकु में एक समतल और एक वक्र फलक होता है, जबकि गोले में केवल एक वक्र फलक होता है। ठीक है दोस्तों, ये फलक की बात हो गई, यानी फेसेस की बात हो गई दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, है ना। फिर अगला देख लीजिए, किनारे की बात करते हैं। बेलन में 2 वृत्ताकार किनारे होते हैं, शंकु में 1 वृत्ताकार किनारा होता है, जबकि गोले में कोई किनारा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, मतलब जो भिन्न है एक दूसरे से उसको लिखना है। अब बात करें दोस्तों शीर्ष की, बेलन में कोई शीर्ष नहीं होता, है ना। बेलन दोस्तों ये आपका बेलन है ना, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और शंकु में एक शीर्ष होता है, शंकु में जो एक शीर्ष होता है, जबकि गोले में कोई शीर्ष नहीं होता है। गोले में शीर्ष होगा नहीं ना, ये हो गया दोस्तों आपका। अब आगे देख लीजिए, आधार की बात करते हैं, यानी बेस की बात करते हैं। बेलन में 2 वृत्ताकार आधार होते हैं, शंकु में 1 वृत्ताकार आधार होता है, जबकि गोले में कोई अलग आधार नहीं होता। ठीक है, तो हम चित्र बना दे रहे हैं दोस्तों, है ना। चित्र आप लोग भी निर्माण कर सकते हैं। तो पहले बेलन की बात करते हैं। बेलन में आपको चित्र कैसे बनाना देख लीजिए, तीसरे से आप लोग खींच लीजिएगा दोस्तों। बेलन आप लोग को बना दे रहे हैं ना शॉर्टकट में, तो ये आपका बेलन हो गया। ठीक है, इसको बेलन लिख दीजिएगा आप लोग, बेलन, है ना, बेलन। और इसमें तरह से एक तरफ त्रिज्या खींच दीजिएगा आप लोग, है ना, इस तरह से खींच लीजिएगा, तो आपका बेलन हो गया। अब शंकु की बात करते हैं, शंकु कैसे बनाइएगा, इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये दोस्तों आपका शंकु हो गया। ठीक है, इसके बाद गोला की बात किया है ना दोस्तों, तो गोला आप लोग बना लीजिएगा। गोला आप लोग खुद से बना लेंगे दोस्तों, गोला में कोई जरूर नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, चित्र को बना लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अब, है ना। तो ये हो गया आपका 4 मुख्य अंतर, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। आकृतियों को हाथ से बनाना होगा, है ना, तो अपने हाथ से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों। और 10 में क्या पूछा आपसे, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें यदि AB 4.5 सेंटीमीटर है ना। कोण ABC जो आपका 120 डिग्री है, BC आपका 3.8 सेंटीमीटर है, कोण BCD आपका 100 सेंटीमीटर है और कोण BAD आपका 60 डिग्री है। तो रचना करना है दोस्तों, है ना। तो स्टेप 1 में देख लीजिए क्या करना होगा, आधार भुजा AB खींचना है ना। पहले रचना कीजिएगा आप लोग, आधार भुजा AB खींचना। सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम AB जो आपका 4.5 सेंटीमीटर है का एक रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींच लीजिएगा। स्टेप 2 में कोण B और C बनाना दोस्तों, B और C को बना लीजिए। तो एक पॉइंट देख लीजिए, B पर 120 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देख लीजिए, B को केंद्र मानकर 3.8 सेंटीमीटर की दूरी पर VX पर जो है ना C अंकित करें, ठीक है। ये हो गया। आप तीसरा पॉइंट देख लीजिए, C पर 100 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण CY खींचे, ठीक है। अगला स्टेप की तरफ चलते हैं दोस्तों, है ना। अब स्टेप 3 देख लीजिए, स्टेप 3 में क्या करना है आपको, कोण A और बिंदु D को जो है ना मिलाना होगा, बनाना है, ठीक है। तो A पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण AZ खींचे और किरण AZ और किरण CY जहां एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को D अंकित करें, ठीक है। जिस तरह से बताया हुआ है उस तरह से आप लोग कर दीजिएगा रचना, है ना। चतुर्भुज को पूरा करना, ABCD का भी चतुर्भुज है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग चतुर्भुज बना लीजिएगा। उपरोक्त चरणों का पालन करके आवश्यक चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया जा सकता है। तो आप लोग जो है ऊपर जो दिया गया है दोस्तों उसको आप लोग पालन कीजिएगा। ऐसे आपकी बुक्स में दिया होगा उससे सोल्यूशन किए होंगे दोस्तों, या फिर ट्यूशन कोचिंग में आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, हम क्वेश्चंस का हिंट्स दे दिए किस तरह से बनाना है, क्या आंसर होगा, है ना। तो बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस मज़ेदार से वीडियो को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। मिस्टेक हुआ कोई बात नहीं, है ना। चलिए।